हेलो एवरीवन, स्टडी विद रितेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी के सभी? बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे। और मेरे प्यारे साथी, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आज हम लोग परसेंटेज का एप्लीकेशन भी यूज करने वाले हैं। अभी तक जो आपने परसेंटेज में सीखा है वो सब कुछ काम आने वाला है परसेंटेज टॉपिक में। परसेंटेज टॉपिक का हर एक चीज काम आने वाला है। अभी जो डिस्कसिंग टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। नाम सुनते ही लोगों में एकदम उत्साह आ गया होगा कि भैया अब तो हम इस टॉपिक में गर्दा उड़ा देंगे, है ना। गर्दा उड़ा देंगे, प्रॉफिट लॉस में गर्दा उड़ा देंगे। तो बिल्कुल हाँ जी, आप गर्दा उड़ा देंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले, कोई भी टॉपिक शुरू होता है तो आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक में कुछ ना कुछ की पॉइंट्स आते हैं। मतलब की पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ उसमें टर्म्स आने वाले हैं और उसी टर्म्स के बारे में हमें चर्चा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले की पॉइंट्स आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है। इसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में, और अगर शॉर्ट में दिखाना हो तो सीपी लिख देते हैं। इसके बाद आपको एक और टर्म सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस एसपी। अगला हो जाएगा प्रॉफिट, लाभ। फिर हो जाएगा लॉस, हानि। पहले आप इतना समझिए, फिर इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जैसे समझिए, कोई आपसे पूछते कि क्रय मूल्य क्या होता है, तो याद रखिएगा, जिस मूल्य पर कोई आर्टिकल या कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, जिस मूल्य पर या जिस प्राइस पर, मूल्य पर कोई आर्टिकल या कोई वस्तु, कोई आर्टिकल खरीदा जाता है, खरीदा जाता है। मतलब जिस दाम पे कोई चीज खरीदा जाता है या जितने का वो चीज पड़ता है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे सिंपल समझिए, आसान तरीके से, मान लीजिए कि आप एक अलमारी या अलमीरा खरीद के लाते हैं 4,000 रुपया का। 4,000 रुपया का आपने एक अलमीरा खरीद के लाया, और उस जगह से आपके घर तक लाने में आपको ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात में 500 रुपया लग गया। साथ ही साथ मान लीजिए कि लेबर कॉस्ट ऊपर से नीचे चढ़ाने रूप में 500 रुपया आपको लेबर को देने पड़ गए। और किसी भाई ने आपसे आके पूछ दिया कि बताओ भाई, ये अलमारी जो है, ये अलमीरा जो है, ये कितने का पड़ा? तो आप 4,000 नहीं बोलोगे। जो चीज, जो वस्तु आपको जितने में प्राप्त हुई है, जितने रुपए आपने खर्च करके उस चीज को प्राप्त किया है, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो आप सिंपली बोलोगे कि भाई, ये जो अलमीरा है ना, अलमीरा, अलमारी हमें 5,000 रुपए की पड़ी है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि आप दुकान से खरीद उरीद कर लेकर आ गए 5,000 रुपया। अब आपको एकदम दूसरा कलर पसंद आ गया, आपको ये कलर पसंद ही नहीं है। फिर आपने सोचा कि यार अब इसको हम बेच देते हैं। तो सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि जिस प्राइस पे आप किसी वस्तु को बेचते हैं। अब दो, देखिए, तीन तरह से बातें हो सकता है। मैं खरीद के लाया और बेचने का मन बना लिया, तो तीन तरह की बातें ये हो सकती है कि जितने में खरीद के लाया उतने ही में बेच दूं, या जितना में खरीद के लाया उससे ज्यादा में बेच दूं, या जितने में खरीद के लाया उससे कम में बेच दूं। आप खुद बताइए, तीन तरह की बातें हो सकती है कि नहीं हो सकती? आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप खरीद के लाए तो ये भी हो सकता है कि जितने में खरीद के लाए उतने रुपए में सामने वाले को बेच दिए, या जितने में खरीद के लाए उससे ज्यादा में बेच दिए, या ये भी हो सकता है कि जितने में खरीद के लाए उससे कम में बेच दिए। अब हम बात करते हैं अगला सिचुएशन का कि सर लाभ कब होगा। तो आप बताइए, अगर आपने कोई चीज खरीद के लाए हैं 5,000 रुपए के, और मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि आपने 4,500 रुपए में इसको बेच दिए। एक कंडीशन 4,500 ले लेते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं 5,000 रुपए में बेच देते हैं, और एक कंडीशन ले लेते हैं 5,500 रुपया में बेच।
तीन तरह की बातें मैं आपसे कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कि ये पहला वाला जो मासूम आदमी है, इसने 5,000 रुपये में खरीद के लाया था अलमारी, और 4500 रुपये में अगर बेच दिया, इसका मतलब हुआ कि बेचा है ये सस्ता, खरीद के लाया महंगा, अब बेच दिया सस्ता। तो याद रखिएगा, खरीद के लाया महंगे में, बेचा सस्ते में, तो ये सिचुएशन बनती है लॉस की, इसी में हो जाता है हानि। सर खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, सर इसमें हो जाएगा इसको प्रॉफिट, ये कमा लेगा लाभ। सर जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, मतलब ना तो प्रॉफिट, मतलब ना तो उसको प्रॉफिट मिला, ना ही लाभ मिला, ना ही लाभ मिला, ना ही हानि। मतलब यहां पर समझिए, ना तो प्रॉफिट, ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस। खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, क्या होगा? प्रॉफिट। यहां से हो जाएगा प्रॉफिट। यहां से खरीदा ज्यादा में बेचा सस्ता, क्या हो जाएगा? लॉस। आपको इतनी बातें समझ आ गई कि कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। अब मैं आपसे आगे बात करता हूं। तो एक चीज समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट के बारे में बताइए, प्रॉफिट, फिर अब आप बताइए प्रॉफिट कब होगा, कोई आदमी लाभ कब कमाएगा, जरा बताओ कोई आदमी लाभ कब कमाएगा? सर बहुत वेरी क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं अब कोई भी जीडीवीडी नहीं करूंगा। जीडीवीडी मतलब गलत, गड़बड़। तो प्रॉफिट का मतलब हुआ सर बेचूंगा ज्यादा में, एसपी ज्यादा होगा, खरीदूंगा कम में, तो बेचूंगा ज्यादा में, खरीदूंगा कम में, तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो जो बड़ा है उसमें से घटा दो, एसपी में से सीपी घटा दो। तो एक फॉर्मूला बन गया, प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो तो एसपी में से सीपी घटा देंगे। एग्जाम्पल समझो, इस आदमी ने 5,000 रुपये में खरीद के लाया था और बेचा कितने में था? 5500 रुपये में। आपसे कोई पूछे कितने रुपए का लाभ कमाया, तो आप बोलोगे सर खरीदा कम में बेचा ज्यादा में लाभ हुआ। लाभ मतलब बड़े में से छोटे को घटा। सर 500 रुपए का इसने लाभ कमा लिया है, 500 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है। क्लियर? अब मैं आपसे अगला बात पूछने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एकदम नोट बना के लिख लीजिए। सर प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? इसी को बोलते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि आपको प्रॉफिट को तुलना किससे करना है? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से तुलना करना है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना है। तो कभी भी अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट को सीपी से भाग देके 100 से गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल लेकर समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी इंसान ने, व्यक्ति ने 5,000 रुपये में कोई चीज खरीद के लाया, 5500 रुपये में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, नीचे लिखेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सर 5,000 की चीज को 5500 में बेचा गया है, अधिक में बेचा गया, लाभ होगा कितने का? तो 5500 में से 5,000 घटा देंगे तो 500 रुपए का लाभ होगा। 500 का लाभ होगा किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कितने में खरीद के लाए थे? 5,000 पे, तो नीचे आ जाएगा 5,000। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस प्रकार से 10% हमारा हो जाएगा आंसर। 10% का लाभ कमाएगा। तो ये सारी बातें, लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे लाभ प्रतिशत निकलता है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगला, लॉस के बारे में। लॉस को हिंदी में कहते हैं हानि। सर हानि कब होगा? हानि होगा आप खरीदोगे ज्यादा में और बेचोगे कम में। अगर कोई इंसान खरीद के लाया ज्यादा में, बेचेगा सस्ता, खरीदेगा ज्यादा में बेचेगा सस्ता, तो वो हानि में जाएगा। तो अब हानि कैसे निकलेगा? बड़े में से छोटा, खरीदेगा ज्यादा मतलब सीपी माइनस एसपी, तो लॉस का
वैल्यू निकालना है तो CP माइनस SP करेंगे। सर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए। मैं बोलूंगा बिल्कुल। CP बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया। CP 5,000 हो गया। SP कितना? तो आपने बताया था सर खरीदा है 5,000 में, बेचा कितने में? 4500 में। तो यहां से बताइए लॉस कितना हो जाएगा? तो लॉस निकालना है तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, तो पता चल गया कि 500 रुपए का क्या हो गया जी? लॉस हो गया। क्लियर? अब मुझे बताइए सर लॉस परसेंट क्या होगा? हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा? अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, इस चीज को समझना हो कि हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए लॉस अपॉन CP इंटू 100 याद रखना है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? तो आप बोलेंगे हमेशा CP के रिस्पेक्ट में। चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, चाहे आप लॉस परसेंट निकाल लें, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? तो आप बोलेंगे सर ये हमेशा CP के रिस्पेक्ट में निकलता है। क्लियर? अब यहां पर एक एग्जांपल लेकर समझ जाइए। जैसे आपको निकालना है कि कितने का लॉस प्रतिशत, बताइए लॉस परसेंट क्या हो। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस इन रुपीज, तो आप बोलेंगे 500 रुपए का लॉस हुआ है। किस पे? CP कितना है? 5,000 पे। और प्रतिशत में लाना है तो 100%। तो यहां से कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से 10% का लॉस हो जाएगा। 10% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 10% का लॉस हो जाएगा। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं कि अगर कभी भी CP बराबर SP हो, जितने का कोई खरीद के लाए उतना ही का SP हो, जितने का खरीद के लाए उतने में बेचा जाए, तो प्रॉफिट न तो प्रॉफिट होगा, न ही लॉस होगा। न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। नीदर प्रॉफिट नॉट लॉस। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी इंसान ने 5,000 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया और 5,000 में बेच दिया, तो अब बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का लॉस होगा? तो आप बोलेंगे सर जितने में खरीद के लाया उतने ही में बेच दिया। इसका मतलब है कि 0% का प्रॉफिट और 0% का लॉस हो जाएगा। मतलब सीधा बोल सकते हैं ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। क्लियर है? इतनी बातें सबको अच्छी तरह से समझ आ गई तो जल्दी से बता दीजिए। यस। अब हम इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा सवाल की दुनिया में। थोड़ा सा सवाल की दुनिया में हम आपको ले चलते हैं। बड़े अच्छे तरह से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए एक एक चीज को अच्छे तरह से समझना है। क्या कह रहा है? सवाल को पढ़ते हैं। लेकिन अब सवाल को पढ़ना है, इसको ध्यान पूर्वक समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। कह रहा है कि 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। बहुत ध्यान से अच्छे तरह से समझना है। देखिए मैं आपको एकदम अच्छे तरह से एक एक बात बता रहा हूं, बस आप ध्यान पूर्वक मेरी बात को समझते चलो। जैसे मैं आपके पास एक परसेंटेज लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख दिया 20%, तो आप 20% को देखते से बोल देंगे सर 20/100 लिखा हुआ है, इसको काट देंगे तो 1/5 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? ये चीज हम लोग परसेंटेज में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। और कभी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है? CP पे। लाभ और हानि हमेशा निकलता है CP पे। तो जो नीचे दिख रहा है ना, इसको हम CP मानेंगे। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो। जैसे मान सकते हैं कि परीक्षा में आपसे ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर केवल बात करते हैं अभी प्रॉफिट की, अगर मान लीजिए कि इस व्यापारी को, इस ट्रेडमैन को प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि 5 रुपए में कोई चीज इसने खरीद के लाया और 20% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 1 रुपया ज्यादा में बेचा। तो खरीद के लाया 5 रुपया और 1 रुपया बढ़ाकर बेचा, तो हम इसको बोल देंगे कि CP और SP का रेशियो 5:6 बनेगा। अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में लॉस की बात किया जाता कि हानि हो गया,
तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सर सीपी यहाँ पर 5 रुपया है और उसको लॉस हो गया, मतलब 5 रुपए पे 20% का लॉस हो गया, मतलब 5 में 1 रुपया सस्ता उसको बेचना पड़ा। तो ये हो गया 5 और 4 यहाँ रेशियो। लॉस में क्या होता है? खरीदेगा ज्यादा में, बेचेगा सस्ता में। प्रॉफिट कब होगा? खरीदेगा कम में, बेचेगा ज्यादा में। क्लियर हुआ? प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे। तो इसीलिए हम यहाँ पर परसेंट को किससे लेंगे? बेस को सीपी पे लेंगे। एक और परसेंट समझिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ लिख दिया 33:1/3%, और यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, और 1% और लिख दिया आपके लिए 16 सही 2/3%। यहाँ पर हम लॉस निकालेंगे और यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालेंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो 33:1/3% को फ्रैक्शन में 1/3 बोलेंगे। 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 1/6 बोलेंगे। अब ऐसे समझिएगा कि नीचे जो दिख रहा है 3 डियर, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। तो ये हमारा सीपी हो गया। और अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो 3 रुपए की चीज को इसका इतना परसेंट 1 रुपया बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, मतलब 3 की चीज को 4 रुपए में बेचना पड़ेगा, इन द सेंस ऑफ रेशियो। ये एक्चुअल मान नहीं है, रेशियो में। अब देखिए ये हमारा सीपी हो गया। तो 6 रुपए की चीज को लॉस के सेंस में इतने परसेंट, मतलब 1 रुपए का हानि पे बेचना पड़ा, मतलब 6 की चीज को कितने में बेचना पड़ा? 5। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आपकी पूरी जो डाउट्स है मन में, ये सारा डाउट्स आपका सदा के लिए क्या हो जाएगा? खत्म। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। तो 30% को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 30/100 3/10। क्लियर है? इसका मतलब हुआ डियर कि कोई चीज खरीदा गया होगा और फिर बेचा गया। तो आप बोलेंगे सर 10 रुपए की कोई चीज की कॉस्ट प्राइस रही होगी, 10 रुपए का खरीदा गया होगा, हाँ, और उसको हानि हो रहा है 30% का, मतलब 10 का 30% कितना हो जाएगा? 3। तो 3 रुपया नुकसान में बेचेगा, तो 10 पे 3 रुपया घटाकर बेच देगा, हाँ या ना? अब क्वेश्चन पढ़ के देखिए, कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है, इसका मतलब है कि ये देखिए विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, ये हमारा विक्रय मूल्य है, और ये क्रय मूल्य है, इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, सीपी को बोल देंगे क्रय मूल्य। क्वेश्चन पढ़ के देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 350 रुपया। पूरे मैथमेटिक्स सॉल्व करने का एक सबसे सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूं। क्या दिया है, क्या निकालना है। आप बोलेंगे सर ये जो 7 यूनिट जिसे हम बोल रहे हैं ना, जिसे हम 7 बोल रहे हैं, वो 7 नहीं है। एक्चुअल में ये 7 नहीं है, एक्चुअल में 350 है, मतलब 7 बताना चाह रहा है, वास्तविक में 350। आपसे पूछा गया कि लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो सीपी निकालना है, तो जो निकालना है उसको यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा। तो 7 × 5 = 35 और एक 0, और 50 में 10 का गुणा करिए 500। मतलब वो वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो रहा होगा 500 रुपया। एक तरीका ये। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका सिखाता हूं। देखिए मैं हटा नहीं रहा हूं, वो जो पिछला सवाल जो मैंने बताया यहाँ पर है, अब अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा। नया तरीका, दूसरा क्वेश्चन करने का तरीका सिखाता हूँ। इसी क्वेश्चंस को करने का एक और मेरे पास तरीका है, उस तरीका को आप समझिए, और दोनों तरीका अपने अपने जगह पे यूज किए जाएंगे, और दोनों तरीका आपको मैं इस्तेमाल करवाऊंगा। बस आप मेरा एक छोटी सी बात दिमाग में सेट करिए। इस संसार में आप कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, चाहे वो 1 पैसे का ही क्यों ना हो, 100% होता है। इस संसार में आप चाहे कुछ भी खरीद के लेकर आ जाइए। मान लीजिए आपने मुन्नी को देने के लिए 10 रुपए का डेयरी मिल्क खरीद के लाए, तो वो 10 रुपए का भी जो डेयरी मिल्क है ना, वो भी अपने आप में 100% है। मान लो कोई एकदम मांझी द माउंटेन मैन वाला एकदम प्यार करने वाला आदमी है, उसने क्या किया, एकदम बढ़िया डेयरी मिल्क सिल्क वाला एकदम नट्स वाला खरीद के लाया, एकदम 150 वाला, तो वो भी 100% है। क्लियर है? मतलब इस संसार में हर एक चीज जिसे आप खरीद के लाते हैं वो 100% है। अब रहा बात बेचने की, सेलिंग प्राइस की। तो जब हम सेलिंग प्राइस करते हैं तो ध्यान से समझिएगा,
अगर वो परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है, मान लीजिए कि 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 100% तो उसने खरीद के लाया था और 10% बढ़ा कर बेच रहा है, तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, वही 10% बढ़ जाएगा। या मान लीजिए कि 10% एकदम सस्ता बेच रहा है, तो 100% तो उसने खरीद के लाया था और 10% कम करके बेच देगा, मतलब 90% में बेच देगा। तो आप सीपी से कैसे एसपी में प्रॉफिट और लॉस में जाएंगे, ये बात समझ आया। अब देखिए आइडिया लगाता हूं, एक दुकानदार ने 10% की हानि पर बेचा, तो एक बात बताइए, कोई भी चीज खरीदा होगा तो वो कितने में खरीदा होगा, तो आप बोलेंगे सर 100% में खरीद के लाया होगा। अच्छा, ये बेच रहा है 30% के हानि पे, मतलब जितने में खरीद के लाया उससे 30% कम में बेच रहा है, तो 100 का 30%, 30 कम कर दीजिए, मतलब 70% में ये बेच रहा है। तो बेच रहा है 70% में, तो आप बोलेंगे सर 70% में ये बेच रहा है, जबकि वास्तविकता अगर हम देखें तो ये 350 रुपए में बेच रहा है। और आपसे पूछा गया है कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100%। तो यहां पर 100% का मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 70 से 5 बार में, और 5 का 100 से गुणा कर दो तो आंसर बन जाएगा 500 रुपया। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, और देख लीजिए कितना आसानी से निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरी जो आइडिया है वो समझ आ रही। कोई भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को बड़े प्यार से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसी क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए कह रहा एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा। कितने परसेंट की हानि पे, 40%। अब आप सोचो कि कोई चीज खरीदा गया होगा तो 100%, और 100% के खरीदा गया, मतलब सिंपल समझो कि वो कोई चीज खरीद के लाया होगा, वो तो 100% का रहा होगा, और इसने 40% की हानि पर बेच दिया, मतलब 100 पे 40% कम करके बेचना पड़ा। तो इसने जो बेचा होगा वो 100 पे 40 कम कर दीजिए, 60% पे बेचा होगा। जबकि सवाल पढ़ के देखिए, यदि यदि इतना रुपया हो तो लागत मूल्य, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर काट के विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यदि विक्रय मूल्य 6,000 रुपया, मतलब उसने बेचा है 6,000 रुपए पे, तो आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस, बेचने वाला दाम है 60%, और यही बेचने वाला दाम 60% 6,000 रुपया को बता रहा है, तो आप हमसे पूछ रहे हो लागत मूल्य क्या होगा। हाँ हाँ, कितना आसान है। तो सीपी निकालना है, मतलब 100%, तो परसेंट से परसेंट काट देंगे, 60 का पहाड़ा एक बार में 2 जीरो लगा देंगे, 100 गुणे 100 हो जाएगा 10,000। सर कौन सी बड़ी बात है, 10,000 रुपया में हम इसको क्या कर लिए, खरीद के लाए हो। बोलिए। अच्छा, इसी सवाल को अगर कोई चाहता है कि सर रेशियो से हमको बताइए, रेशियो से भी हमको जानने का बड़ा दिली इच्छा है, हम लोग बिल्कुल बता देंगे। आप लोग के लिए तो दिल एकदम कतरा कतरा निकाल कर देखेंगे। बस आपको पढ़ना है, आपको अच्छा करना है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना किसी को पढ़ने में। देखो क्या भाई, बहुत से बच्चे एकदम पूरा एकदम तंदुरुस्त तरीके से लगे हुए हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से सब पढ़ रहे हैं। देखो रेशियो मेथड से अगर करोगे तो कैसे बनेगा, रेशियो मेथड लगा दो। रेशियो मेथड लगाना और ये दोनों में कोई भी लगा दो। सर 40% लॉस, तो 40% का मान होता है 2/5। इसका मतलब है कि 5 रुपया में कोई चीज खरीदा गया और 2 रुपए का हो गया लॉस। तो बोलो 40% मतलब 2/5, 5 रुपए का चीज पे 2 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब 5 वाली चीज 3 में बिक गई। 5 की चीज को 2 रुपए की हानि पे बेच लिया, मतलब 3 में गई, और 3 में गई। यहां देखो 3 किसको बता रहा है, सर 3 में नहीं गई है, 6,000 में गई। आपको बताना है सीपी, सीपी सीपी कितने में, 5, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2,000, 2,000 में 5 से गुणा करोगे तो 10,000 रुपया हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। बोलो जी, आ रहा है, बातें सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बताते चलो। आप बोलोगे सर आप मत पूछो, सब आ रही है, एकदम बढ़िया तरह से आ रहा है, एकदम झम्माट तरीके से आ रहा है, सब लोग एकदम बढ़िया तरह से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर आप बार बार ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम एक एक चीज हमारे क्लियर हो रहा है। हमने तो प्रॉफिट लॉस ऐसे सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिस तरह से क्लियर हो रही है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान पूर्वक। सर
100% कॉन्सेप्ट और रेशियो कॉन्सेप्ट कब किसका इस्तेमाल करें, ये बात एक बहुत अच्छी बात है। एक डाउट है, मैं बोलूंगा डाउट, मेरे रहते डाउट। चलो 100% कॉन्सेप्ट और रेशियो कॉन्सेप्ट कम लगाए। रेशियो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, कभी भी, चाहे परसेंटेज ऐसा दिया हो, चाहे परसेंटेज ऐसा दिया हो, ऐसे दिया हो, कभी। लेकिन 100% का यूज तभी करेंगे जब मासूम परसेंट दिया हो। सर ये मासूम क्या होता है? मासूम परसेंट हो। मासूम परसेंट का मतलब 5%, 10%, 15%, 20%। जब मासूम परसेंट दिया हो तब हम इस्तेमाल करेंगे 100% कंसेप्ट मेथड, और जब रेशियो कंसेप्ट लगाना हो तो हम देखेंगे मासूम भी चलेगा, गंदे परसेंट भी चलेंगे, सब चलेंगे। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन है कि कंसेप्ट 100% कंसेप्ट तब भी लगेगा जब मासूम परसेंट हो। सर नहीं समझ आया। अरे भाई ये 40% मासूम परसेंट है कि नहीं, इसलिए 100 वाला परसेंट कंसेप्ट लग गया है। रेशियो तो हर जगह लगेगा। सर थोड़ा थोड़ा समझ आया। अरे ये देखो परसेंट मासूम है 30, तो रेशियो भी लग गया, 100% कंसेप्ट भी लग गया। सर अब क्लियर हो गया। तो अब बताओ सर ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? तो सर परसेंट यहां गंदे दिख रहे हैं, यहां पर परसेंट जो दिख रहा है ये है 16:2/3%, और इसकी वैल्यू चार्ट देखिए परसेंटेज में 1/6। तो सीपी और एसपी खरीदा कितने में? 6 रुपए में। हानि हो गया, 1 रुपया सस्ता बेच दिए। क्लियर है? अब यहां देखो 100% अप्रोच मत लगाना, रेशियो सही है। इसने क्वेश्चन को कितने में बेचा है? 500 में। तो क्वेश्चन में, अरे सॉरी माफ करना भाई, क्वेश्चन को थोड़ी बेचेगा, वस्तु को कितने में बेचा? 500 में। 500 में, तो 500 में मैं बोलूंगा सर 5 बता रहा है 500 रुपए को, क्योंकि 5 रेशियो है, 500 एक्चुअल मान है। तो सीपी कितना होगा? तो सीपी 6। 5 का काट दो यहां से 100 बार में और आंसर आ जाएगा 600 रुपया। 600 रुपया लगा के सभी भाई क्या हो जाना? आगे बढ़ जाना। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक एक बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चंस को। एक दुकानदार ने वस्तु को इतने परसेंट के लाभ पर बेचा। सर 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। इसका मतलब है कि खरीदा होगा बेचा होगा। खरीदा 6 रुपए पे, 1 रुपया बढ़ाकर बेचा 7। आप बोलेंगे सर बेचा 7 पे है, ये आप बोल रहे हो, लेकिन वास्तविकता में ये 1400 में गया है। सर सीपी निकालने की बात हो रही है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 200 में 6 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 1200। आया? इस तरह से खटाक। देखो कितना आसानी से निकल रहा है सवाल, बढ़िया से निकल रहा है कि निकल रहा है? क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स हो गए हैं अब स्ट्रॉन्ग। अब बेसिक आपके जब स्ट्रॉन्ग हो गए तो अब आपके सवाल निकलेंगे फटाफट, खटाखट। पढ़ो। एक दुकानदार ने वस्तु को 6 सही 6.2/3% के लाभ पर, अब इसका मान क्या होता है? वैल्यू चार्ट देखो 1/15, 1/15। तो यहां लिखेंगे सीपी, यहां लिखेंगे एसपी। 15 में खरीद कर 1 रुपया महंगा बेच दिया, मतलब 16 में बेच दिया। विक्रय मूल्य देखो, बेचने वाला कीमत 1600, बेचने वाला कीमत, अनुपातिक मान 16 है, 16 बता रहा है 1600 को। सीपी निकालना है, सीपी मतलब 15। तो ये काट दो 100 बार में, 100 में मल्टीप्लाई 15 कर दो। 1500 रुपए में वो वस्तु क्या किया गया होगा? खरीदा गया होगा। 1500 रुपए में वो वस्तु क्या किया गया होगा भाई? खरीदा गया होगा। चलो अब यहां आ जाओ, यहां से मेरी बात को अच्छी तरह से समझना। एक एक बात एक बार जल्दी से सभी लोग बता दो, बातें आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा नहीं कि क्लास हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। एकदम यही तो ब्यूटी है, यही तो ब्यूटी है। जब देखने का मन हो बढ़िया से स्पीड बढ़ा के सारे लेक्चर को देख सकते हो, कभी महसूस नहीं होने देंगे। चलिए सर बात तो सही बोल रहे हो आप, चलो आ जाओ।
कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे दिया है। लागत मूल्य को मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। रेशियो दे दिया, 10 में खरीद कर 11 में बेच दिया। बताओ भैया 10 में खरीद कर 11 में बेच दिया, सर बेचा ज्यादा में है, सर बेचा ज्यादा में है तो क्या होगा, प्रॉफिट। कितना होता है प्रॉफिट, सर बड़े में से छोटे को घटा दो, 11 में से 10 को घटा दो, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। सर प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, तो आपको सिखाया गया है कि प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकलता है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लो। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, सर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे, सीपी। सीपी देखो कितना है 10, और 100 से गुणा कर दो, 0 0 कट गया, 10% का क्या हो जाएगा, लाभ निकल जाएगा। 10% का क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। सर आपके रहते हुए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट तरीका नहीं, अब हॉट तरीका ले। अब धीरे धीरे मेरी बातों को आप लोग समझने लग गए, तो अब मैं अपनी धीरे धीरे अपनी क्या खोलूंगा, अपनी इंटरनल सोल ऑफ माई हार्ट से अब सारी ज्ञान खोलना शुरू करूंगा। 10 की चीज को 11 में बेच रहा था, ये 10 की चीज को 11 में बेच रहा था। अपनी मर्जी से मैंने क्या किया, 1 0 यहाँ ले लिया, 1 0 यहाँ ले लिया। आजाद भारत है, पूरी आजादी है। अब बताओ 10 की चीज को 110 में बेच दिया। यहाँ देखो 10 की चीज को 11 में बेच रहा था, 0 लगाने से पता चला कि 100 की चीज को 110 में बेच दिया। अब कोई चीज 100 की थी, अब 110 में जा रहा है, तो 10 रुपया ज्यादा, इसका मतलब 10%। 100 पे परसेंट निकालते हैं, तो 100 पे अगर 112 में जाता तो 12%, 100 से अगर 103 में जाता तो 3%, 100 से 118 में जाता तो 18%। अब 100 से अगर 92 में जाता तो पीछे जाता तो 8% लॉस, 100 पे अगर 95 में जाता 5% लॉस, 100 में 98 में जाता 2% लॉस। क्लियर है। 100 पे हम कोई भी चीज अगर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उतना ही परसेंटेज चेंज होता है। आ जाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाना भाई मेरे। देखो कितना सिंपल सा, सर बहुआ सवाल है। बहुआ सवाल, अरे बहुआ सवाल है कैसे, देखो सर हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये बहुआ है। अरे भाई बहुआ सवाल है, देखो कैसे। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा, ध्यान से समझना। कितना आसान सा बात है कि 20% को अगर हम देखें माय डियर, तो 20% हो जाएगा 20/100, और अनुपातिक मान देखेंगे तो 1/5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस, तो पहले ये देखो सीपी खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, तो खरीदा कितने में, नीचे देखो सीपी खरीदा 5 में, सर प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया बढ़ा के बेचा हुआ। लेकिन जल्दबाजी में 5-6 आंसर मत लगाइएगा, उसने पहले किसकी चर्चा की है, विक्रय मूल्य, फिर किसकी, विक्रय मूल्य, तो आंसर बनेगा 6:5। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है। अच्छा इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। माय डियर एक बात थोड़ा सा माफ करिएगा, ये विक्रय मूल्य अपन क्या करते हैं, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ दे दिया है। हिंदी में क्या दे दिया है, गड़बड़ दे दिया है। तो पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही रेशियो निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही रेशियो निकाल लेते हैं। बोलिए बात समझ आया, जल्दी से बताइएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल देते हैं। आइए यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। यदि कोई वस्तु 300% लाभ पर बेची जाती है, तो 300% के लिए जल्दी से बोलेंगे, सर 100% आपने सिखाया था 1 होता है, 200% 2 होता है, 300% सर 3 होता है, 400% सर 4 होता है, 500% सर क्या होता है, 5 होता है। तो बोलो 300% कितना हो जाएगा, 3। नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि खरीदा गया होगा 1 रुपए में, और 1 में खरीद कर इतना परसेंट मतलब 3 रुपया मुनाफा में बेच दिया, तो 1 पे बढ़ा दो 3 मतलब 4 रुपया।
तो पूछा मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। मूल्य मतलब लागत मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग, तो 1:4 आया। 1:4 लगा के हमारे बहादुर, हमारे भाई, हमारे दोस्त एक बात जल्दी से बताना, मजा आ रहा है कि नहीं? ई प्यार कौनो परसों के भइल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। ई प्यार कौनो परसों के भइल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। चलिए आइए, अब ये सवाल देखो क्या है। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, भाई मेरे 25% की हानि पर बेची जाती है, तो 25% की हानि पर बेची जाती है, क्या समझे सर? 4 रुपए की ये खरीदी गई है और 25% मतलब 1 रुपया के लॉस पर बेचा गया, तो 4 वाला चीज 3 में बेचा गया। तो क्रयमूल और विक्रयमूल का, क्रयमूल मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? 4:3 हो जाएगा। 4:3 हो जाएगा गुरुजी, 4 और 3 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करो जल्दी से, मुझे इसका आंसर फटाफट देना। कह रहा है यदि एक सेब की लागत मूल्य, यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो डियर एक बात समझना, एक बात समझना, कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो समझना डियर, सीपी की कंपैरिजन किससे हो रही है? सीपी की तुलना किससे हो रही है? तो एसपी से। यहां पर तुलना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, इस सीपी की तुलना एसपी से, क्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। तो जिससे तुलना हो उसको आप अपनी मर्जी से 100 मान सकते हो, अगर वो नंबर मासूम हो। मासूम मतलब ये देखो 10, 20, 15, 18, 18 सब 20 है। तो अगर ये 100 है तो 100 का 80% है, तो 80 हो जाएगा, हाँ या ना? तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप खुद बताइए, 80 में खरीद के लाए थे और 100 में बेचे थे, तो आपको कितना रुपया ज्यादा मिला? तो भाई 80 में खरीद के लाओगे, 100 में बेचोगे, 20 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन 20 रुपया आंसर नहीं आएगा, आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना मिला। तो आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो 20 रुपये का प्रॉफिट मिला। और ये 20 का प्रॉफिट किस पे मिला? तो सीपी पे। तो सीपी और प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे, तो 20 का पहाड़ा 4 बार और 4 से काट दो, तो ये हो जाएगा 25%। मतलब 25% का क्या होगा? लाभ होगा भाई। 25% का लाभ लगा के आगे बढ़ जाना। क्लियर है? बोलो कहीं पर कोई दिक्कत है किसी भी भाई को, कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक लग रहा है तो मुझे बताना। अब आ जाओ यहां पर, देखो किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। कह रहा है कि 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। कह रहा है कि भाई 450 रुपया में मैं एक किताब बेच दिया और पता चला कि मैं 20% खो दिया, तो किस के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा? मतलब इसको अगर 20% का मुझे अगर लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा, ऐसे समझो। इस संसार का कोई भी चीज आप खरीदते हो ना, वो 100% होता है, बोलो हाँ या ना? इस संसार का कोई भी चीज आप खरीदते हो 100%। क्वेश्चन बोला कि भाई मैं 450 में बेचा लेकिन 20% खो दिया, मतलब इसने जो पहले बार बेचा है उसमें से 20% कम करके बेच दिया, मतलब 80% में बेचा। अब वो बोल रहा है कि हमें 20% लाभ कमानी है, तो बोलो पहले के मुकाबले में जो 100% में वो खरीद के लाया था उससे 20% ज्यादा कमानी है, मतलब 120% पे बेचेगा तब जाकर वो लाभ कमाएगा। तो अब देखो जो 80% था ना, 80%, तो ये 80% कितने को बता रहा है? सर मैं 450 में जब बेचा था
तब मुझे 20% की झटका लगा था। अब मैं चाहता हूं कि 20% लाभ हो, मतलब 120% में बेचना चाहता हूं, मतलब बेच ले भाई तू। अब परसेंट को क्या करो, काट दो, ये परसेंट से परसेंट, 0 से 0, और ये 8 से काटोगे, 15 अट्ठे 120। तो 45 में अगर आप 15 का गुणा करते हैं तो बहुत आसान है। 450 में अगर आप 225 जोड़ते हैं तो 675 आपका यहां से आंसर आ जाएगा। 675 रुपीज में उसको बेचना होगा, तब जाकर वो ऐसा कारनामा कर पाएगा। बोलिए भाई, क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की अगर है तो। नहीं ना? चलो, तो कंप्लीट एक सवाल और देख लो फटाफट। ये कौन सा सवाल आ गया भैया, उल्टा पुल्टा सवाल आ गया था। ये वाला करो। पिछला सवाल जो था ना, थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्स के थे, वो हटा दिया। करो। यहां समझना, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। तो 21% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए? अब कितना आसान सा बात है कि 355 में बेचकर 29% की हानि हो गया। तो बताओ, कोई भी चीज खरीदा गया होगा 100% और इसको पहला बार बेचा गया 29% की हानि, तो 100 पे 29 घटा दो, 71%। अब कह रहा है कि 21% लाभ कमाना है, तो दूसरी बार जब बेचा जाएगा तो 100 पे 21 बढ़ाकर 121% पे बेचना है। हो गया सवाल खत्म। तो जो 71% पे बेचा गया तो उसका 355 रुपया में बेचने से ऐसा हुआ था कि 355 में बेचा, तब उसको 21% की लॉस हुई। अब किस दाम पर बेचे कि उससे 21% की प्रॉफिट हो, मतलब यहां पर 121 पे बेचते, परसेंट से परसेंट काट दो और 71 का टेबल पढ़ दो, 71 पचे 355, 121 में 5 से पढ़ोगे तो ये 605 रुपया, मतलब जो दूसरा बार जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 605 में। 605 रुपया। देखो ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है भाई, पूरी तरह से आपकी प्रॉफिट लॉस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरा कंप्लीट है। फिर अगली क्लास में हम लोग मार्क प्राइस समझेंगे, डिस्काउंट समझेंगे कि क्या होता है डिस्काउंट, क्या होता है मार्क प्राइस। अगली क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आज पूरा का पूरा आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।